व्हाट्सअप गाइस, इस शुभम कौशल और आज है यार वीडियो नंबर 2 ऑफ आर्किटेक्चर प्लेलिस्ट। अब आर्किटेक्चर प्लेलिस्ट भी मास्टर एक्शन प्लेलिस्ट का ही पार्ट है जो कि 15th ये 16th है, बट इसको हम एक अलग प्लेलिस्ट भी बना देंगे फॉर योर कन्वीनियंस। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन और थोड़ा बहुत फैशन डिज़ाइनिंग भी, तो क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो बाकी सब आप पैसे कमाने लग गए, ग्रेजुएशन वगैरह, वो सब चीज़ों से पहले हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अब इंटीरियर क्या है, घर, फैशन क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग क्या होती है। डिज़ाइनिंग का सिंपली एग्जांपल हो, डिज़ाइनिंग एक सॉल्यूशन है। डिज़ाइनिंग वो नहीं है कि आप किसी की सुंदरता बढ़ा रहे हो कमरे की, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। डिज़ाइनिंग होता है कि आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे रहे हो। मतलब कोई यार बंदा था, उसको नीचे बैठने में बहुत दिक्कत आती थी, तो यार एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया कि एक चेयर का डिज़ाइन बनाया गया कि आप थोड़ा फ्लोर से ऊपर बैठे। फिर उसे दिक्कत आने लगी कि वो थक जाता था, उसे पीछे सहारा चाहिए था। फिर पीछे सहारे के लिए एक नई डिज़ाइन की कुर्सी बनाई गई जिसमें पीछे हो। फिर और बंदा थकने लगा और आलसी हो गया, उसको हाथ के लिए भी आराम चाहिए था। फिर जो नई उन्होंने डिज़ाइन बनाया, नई सॉल्यूशन निकाले, फिर बंदा ऐसे बैठता है चौड़ा होकर। तो ये एक क्या था, सिर्फ एक सॉल्यूशन था। अब बहुत तरीके के आ गए हैं, ठीक है। सिर वाली यहाँ तक आ गई हैं, बहुत कंफर्टेबल आ गई हैं, घूमने वाली, वो सब कुछ आ गया। लेकिन बेसिक्स यहाँ से शुरू हुए। इफ़ेक्टिव भी बनानी है आपने, सुंदर भी बनानी, इफ़ेक्टिव भी बनानी, जैसे कि कम जगह पे सामान भी ज़्यादा आ जाए और सुंदर भी लगे। ये नहीं लगे कि जैसे कुछ भी रख दिया, जैसे मेरा ट्राईपॉड है। किसी दिन आपको सेटअप टूर कराऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पे कराऊंगा, करा दो जल्दी। चलो, अब हमने समझ लिया होता क्या, पर पहुँचे कैसे। तो देखो यार, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई इतने परसेंटेज आओ जैसे बाकियों में होता था ना, 70%, 80%, कुछ नहीं है। आप 12th पास आउट करो, आ जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 40-50% उन्होंने कहा है। मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है कि 40-50% आपके आ गए तो आप भी आ गए, राइट। लेकिन बात क्या होती है कि कई प्राइवेट कॉलेजेस 40-50% के बिना भी आपको दे देती हैं, थोड़ा समझ रहे हो, पैसे वगैरह सब। एनीवेज, कोई आपको स्ट्रीम नहीं ऐसे ज़रूरी है कि इस स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। 12th में जितने भी नंबर है अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने समझा दिया। अब क्या होता है कि टेस्ट देना पड़ेगा आपको। टेस्ट कौन से देने पड़ेंगे यार? नाटा। अब नाटा के बारे में यार मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें पैटर्न वगैरह भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। नाटा देने के बाद आप CEED दे सकते हो, जो कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह मोस्टली का हो जाता है। CEED क्या है? कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइनिंग। तो आप JEE जैसा ही है, तो आप इसे भी दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है NIT, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, NID सर। तो इसे भी आप दे सकते हो। अब लोग क्या होते हैं यार, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक NID और NIFT। तो समझो, NIFT जो है वो सिर्फ फैशन पे, उसकी फुल फॉर्म में ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ, मतलब उसकी स्पेशलिटी है कि वो और कुछ नहीं बेचते, सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स बेचते हैं। तो जो बाकी होते हैं, जो NIDs हैं, उसमें बहुत आपको वाइड रेंज मिल जाती है कि आप यहाँ भी जा सकते हो, 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 यहाँ भी जा सकते हो। अगला जो एक बहुत रेनाउंड एग्ज़ाम है वो है CEPT। बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी इसकी आर्किटेक्चर वाली फील्ड और प्लानिंग, ठीक है। B आर्च और B प्लानिंग, तो मेन ये है। पर ये बहुत ही रिनाउंड है, मतलब कॉलेज अच्छा माना जाता है, यूनिवर्सिटी अच्छी मानी जाती है, तो आप इसमें भी ज़रूर इस एग्ज़ाम को दो। तो बात करें इसके कोर्सेज़ की, तो बहुत से कन्फ्यूजिंग से नाम है, जैसे कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप बैचलर ऑफ साइंस में BSc कर सकते हो इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हो, आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन डिज़ाइन कर सकते हो, आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर कर सकते हो। भाई क्या है? और ये सारे कोर्सेज जो हैं यार 3 से 5 साल के बीच में है। कोई CEPT का अलग एक कोर्स है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन। अगर आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो तो आप MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, आप मास्टर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो, मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सिर्फ ये आता है, तो सिर्फ डिज़ाइनिंग है, तो उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ आएगा। तो आई होप गाइस आपको बेसिक मिल गया होगा कि जाना कैसे है। लेकिन
एक यार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ज़रूरी नहीं है इसमें डिग्री हो या ना हो, हम वैसे भी तो काम चालू कर सकते हैं, डाउट होता है बच्चों का। सो इसका जवाब है यार बिल्कुल, आप बिना डिग्री के भी काम चालू कर सकते हो। लेकिन क्या होता है यार, इसमें ना आपको कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, कॉन्टैक्ट्स की, हाँ ये बंदा मुझे जानता है। ब्रांडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट, जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी आपकी, उतने ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे खोल के बैठ जाओगे तो आपको किसी को पता ही नहीं लगेगा, राइट, कि आपका काम कैसा है, अगर आपने किसी का किया ही नहीं है। तो अच्छा क्या रहता है कि आप कहीं पे नौकरी करो, 1-2 साल एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद अपनी कंपनी खोलो, या जब भी आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओ, आपके पास इतने पैसे हों, ठीक है, खोलने के। लेकिन जिनका फैमिली बिजनेस है उनको करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनका तो खुद ही एक्सपीरियंस बचपन से ही आ रहा होता है, जो कर लेते हैं। अगर घर पे कोई एक्सपीरियंस बंदा है इस लाइन में तो आप उनके साथ भी कर सकते हो। तो बैचलर्स की डिग्री करो, फिर जॉब करो और उसके बाद लग जाओ। सो जॉब के लिए हाँ, अगर सिर्फ जॉब करनी है तो बिल्कुल बैचलर्स की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर इन सब का एक कंक्लूजन निकालें तो इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए थोड़ी बहुत आप पहुंच सकते हो, ठीक है। जब आपका नाम बन जाएगा, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हो और उसको इस्टेब्लिश करने में लग जाओ, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। एक रह गया है कि जब आप ये सब कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ हाथ की ड्राइंग नहीं चलेगी सिर्फ कि सर ये देखो ये है, यहाँ पे किचन, यहाँ पे हम बना देंगे वॉशरूम, और यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे लॉबी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता। पहले ये बनाना पड़ता है, बट फिर आपको थोड़े 3D सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी चाहिए। वो कौन से होते हैं यार, आपका ऑटो डेस्क भी होता है, एक CAD होता है, ठीक है। प्रीमियर प्रो नहीं, मतलब जो आपके पता ही, आपको एडोबी के भी बहुत होते हैं। माया भी है जो आपको हेल्प कर सकता है। सो ये सब आपको लगता है बहुत मुश्किल होंगे वो सब, बट नहीं, अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में क्या जाता है, राइट। तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, वीडियो से सीख सकते हैं। वैसे तो ये थोड़े महंगे होते हैं, बट क्रैक्ड वर्जन्स मिल जाते हैं। सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट, बट आपकी मर्जी है यार, बाकी आप चालाक हो, आप खुद समझ लो। तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। सो अगर कोई और टॉपिक एक्सप्लोर करना चाहते हो, करियर गाइडिंग, मास्टर एक्शंस हो, चाहे फुल स्टॉक्स हो, या कोई भी टॉपिक हो, स्टडी रिलेटेड हो, पैशन रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कमेंट कर दीजिए। अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।